माहौल आप खुद देख रहे हैं। मैं अपने लोगों के पास जा रहा हूं। मैं उनसे यही कहता हूं कि आज हमने फैसला खुद करना है कि आया कि यहाँ पर वही ख़ानदानी राज चलेगा या किसी आम घर के लड़के को भी मौका मिलेगा। जहाँ तक अनंतनाग की बात है, मैं यहाँ से ही आता हूँ, ये मेरा घर है। मैं किसी का तनकीद आपने खुद देखा होगा, मैं किसी भाई के पास जाता हूँ या कहीं पर किसी के साथ इंटरेक्शन करता हूँ, मैं यही कहता हूँ किसी की तनकीद नहीं करूँगा। अगर यहाँ के लोगों को ये लगता है कि हमारे साउथ कश्मीर के पार्लियामेंट मेंबर, यहाँ तीनों पार्लियामेंट मेंबर एनसी के जो थे, अगर उनको ये लगे कि उन्होंने अच्छा काम किया, हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में की, आप एनसी को और एक मौका दो। अगर लगता है आपको कि महबूबा जी ने, पीडीपी ने ठीक किया, यहाँ बीजेपी और आरएसएस को लाया, महबूबा जी को और एक मौका दो। अगर आपको लगता है कि बीजेपी ने यहाँ पर अच्छा काम किया, हमारा 370-35 ए लिया, उन्हें और मौका दीजिए, भले ही बीजेपी का यहाँ चुनावी निशान ना हो। मगर मुझे लगता है कि जो लोग यहाँ पर चाहते हैं, एक बदलाव की किरण उनमें मुझे दिखी। मैं आपके ज़रिए आपके नाजरीन और अपने तमाम जितने भी हमारे अनंतनाग राजौरी के लोग देखेंगे, मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि एक मौका एक आम घर के लड़के को भी मिलना चाहिए, ताकि मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उनकी जो जितनी भी उम्मीदें हमारे साथ, हमारी पार्टी, हमारे लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं, मैं उन पे खरा उतरूँगा। मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा, मेरे एक साथी नौजवान है, वहाँ से ही बोला कि 5 अगस्त 2019 अगर जम्मू कश्मीर की किसी ने मेरा दिल खुश हुआ, किसी ने नुमाइंदगी की, वो वाहिद लीडर एक है जिसका नाम जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उसी तर्ज पे, जिस तर्ज पे हमारे लीडर, हमारे कायद जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में की, या जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर की आवाज़ पार्लियामेंट में गूंजी, उनकी आवाज़, उसी तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि उसी तरीके से मैं जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करूं, अगर लोगों ने यहाँ पर मौका दिया। लगातार डीपीएपी पे निशाना ये भाजपा के बी टीम है, किस तरीके से देख रहे हो? क्या अरे यार, क्या यार, आप जर्नलिस्ट हो, आपको इतनी खबर नहीं है। ए टीम हमारे उमर साहब हैं जो पहले गए, फिर उसके बाद महबूबा जी, अब सी टीम उन्होंने खुद बनाया। हम टीम किसी की नहीं है, हम लोगों की टीम है। हम आज़ाद हैं क्योंकि हम गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ हैं, किसी का टीम नहीं है। लेकिन मैं तवक्का नहीं करता था कि एक जर्नलिस्ट मुझे ये पूछेगा। आपको खबर रखनी चाहिए, बीजेपी ने यहाँ ऐलान किया कि उनको किसको सपोर्ट करना है, वही उनकी टीम हो सकती है। हमारा निशान बाल्टीन है और बाल्टीन पे मोहर दबानी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब के सफ़े मजबूत करने हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी मजबूत करनी है। फिर कौन है ए टीम, बी टीम, सी टीम? अरे ए टीम वही होता है जो पहले गया हो। पहले उमर साहब गए, उसके बाद मरहूम मुफ्ती साहब ने पीडीपी की कोalition बीजेपी के साथ हुई। आज तीसरा टीम भी उनका निकल गया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वहाँ भला ही भला चलेगा। वो तो आपने खुद भी सुना होगा। जी, ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लगातार अब निशाना बना रहे अडानी और अंबानी पे, कैसे देख रहे हो? अरे यार, अभी आज मुझे लगता है, देखें, मैंने बोला आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता होना चाहिए। आज कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई मिनिस्टर नहीं है, चूँकि इलेक्शन है। इलेक्शन के बाद 5 जून को शायद रिजल्ट आएंगे। 5 जून के बाद हिंदुस्तान का वजीर आज़म भी बनेगा और यहाँ के पार्लियामेंट मेंबर्स भी। पीएम साहब भी बताएंगे कि वो लगातार अडानी और अंबानी पे निशाना, किस तरीके से देख रहे हो माहौल? फिर नहीं, देखें, ये वही बता सकते हैं हमें। मैं हिंदुस्तान का बाशिंदा हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा ज़ोर अपने लोगों, जम्मू कश्मीर में जो जितनी प्रॉब्लम्स है, मुझे अडानी और अंबानी को क्या करना है। मुझे इतना पता है कि यहाँ बिजली फीस 1500 हो गया, उससे हमारे गरीब को प्रॉब्लम है। मुझे पता है यहाँ कितने बेरोज़गार लड़कों ने खुदकुशी की, मैं चाहता हूँ कि उसका इलाज हो। अडानी अंबानी से मुझे कुछ नहीं लेना। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ बेरोज़गारी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, पीस और प्रोग्रेस की बात हो, जिस तरीके से हर तबके के लिए, चाहे वो हमारा मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, गुजर भाई हो, एसटी भाई हो, कश्मीरी भाई हो, तमाम कम्युनिटीज़ को लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी हो। बीजेपी का नारा है 400 पार, क्या लग रहा है आपको कि वो वाकई में 400 पार? मेरा एक ही वोट है, वो मैं अपने निशान बाल्टीन पे दबाऊंगा। बाकी कौन से कितने वोट डालेंगे वो वही बता सकते हैं। अगर बीजेपी का नारा है, बीजेपी से पूछ लें, मुझे उसके बारे में। मैं ये तवक्का करूंगा कम से कम जम्मू कश्मीर के लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक मौका ज़रूर देंगे, चाहे वो वज़ीर आला की कुर्सी हो, यहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर्स की बात हो, गुलाम नबी आज़ाद साहब को मौका मिलना चाहिए। ये भी बताया जा रहा है कि आप नॉर्थ में
इंजीनियर रशीद साहब को जर्नलिस्ट को कभी नहीं, आज मैंने आपकी बड़ी तनकीद की, जर्नलिस्ट को कभी नहीं बताना चाहिए कि बताना है। आप मुझे फैक्ट्स बताएं। हमारी पार्टी किसी के साथ कोलेश, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, किसी के साथ ना हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हमारा किसी को सपोर्ट है। हम यहाँ के पब्लिक काज को सपोर्ट करते हैं और मैं तवक्को करूँगा कि यहाँ की पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी। उम्मीद है कि आप Thank you। जीतोगे, आप जीतोगे। उम्मीद से दुनिया कायम है। हर कोई, चाहे वो एक ही, मेरी बात सुनो ना, चाहे वो एक वोट ले, वो भी बताएगा मैं जीतूंगा। यहाँ लोगों को ये डिसाइड करना होता है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ के वोटर्स तक पहुँचूँ, अपनी बात रखूँ, बाकी फैसला यहाँ के लोगों का लोग। कैसे रिस्पॉन्स? ही बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। थैंक यू।